तो अभी हमने देखा कि किसी स्ट्रिंग में हम सब स्ट्रिंग को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि सब स्ट्रिंग जो है मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट तो है, लेकिन किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, उसका इंडेक्स क्या है। तो उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हम लोकेशन फाइंड करेंगे हमारी जो भी सब स्ट्रिंग रहेगी उसकी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैन स्ट्रिंग जो है वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे दी है। एक मैं अलग से वेरिएबल लेता हूँ सब स्ट्रिंग। जब हम ट्राई करेंगे, हम पता करेंगे कि जो एम है ये हमारी मेन स्ट्रिंग में किस लोकेशन पे है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फाइंड होता है और एक इंडेक्स मेथड होती है। दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, दोनों सिमिलर तरीके से काम करती है। बस इसमें अंतर क्या है कि जो फाइंड है वो आपको -1 रिटर्न करेगा अगर आपकी जो सब स्ट्रिंग है वो मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है। तो इंडेक्स क्या करेगा, अदर हैंड ये आपको नंबर के फॉर्म में रिटर्न नहीं करेगा, ये आपको एरर थ्रो करेगा अगर आपकी सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना होता है। हमें इसका जो इंडेक्स है आपको क्या करना है, जिस भी स्ट्रिंग में आपको सर्च करना है उसको मेन स्ट्रिंग लिखेंगे, डॉट जो भी हमारी मेथड है हम यूज करना चाहते हैं फाइंड का इनिशियली। तो मैं फाइंड का जब यहाँ पे डालूंगा फाइंड मेथड को, तो उसमें आता है सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है हमारा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हमारी सब स्ट्रिंग आ जाएगी। ओके, उसके बाद आप कॉमा जैसी लगाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरी पोजीशन पे हमारा स्टार्ट है। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं ढूंढना चाहता हूं कि मेरी 10 नंबर पोजीशन से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, तो वो इधर आता है। मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ क्योंकि मैं स्टार्ट पोजीशन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा जो अगला इसमें आर्ग्यूमेंट है वो हमारा लेंथ है। अगर आप चाहते हैं कि आप किस लेंथ तक इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मतलब ये मैंने लेंथ यहाँ पे लिए, यहाँ पे हमें बेसिकली साइज डालना है। मीन्स किस पोजीशन लोकेशन से स्टार्ट होगा और किस लोकेशन से तक सर्च करेगा। तो मैं यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग है उसकी फुल लेंथ ले लूंगा और यहाँ पे मैं मेन स्ट्रिंग जो है उसको लिख दूंगा। इसके बाद मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट मेरा एन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडेक्स है उसको भी यहीं पे ले लेते हैं। तो एम इक्वल टू जो हमारा सिमिलर प्रोग्राम है मेन स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, यहाँ पे हमारी आ जाएगी सब स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे मैं नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं इन दोनों जगह तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग में उसको सर्च करता है। और मैं यहाँ पे एम और एन को जो है वो प्रिंट करा के देखूंगा। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ने बताया कि जो एम है वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, सेकंड पे प्रेजेंट है। अदर हैंड अगर यहाँ पे मैं एक जेड लिखता हूँ, तो चूंकि ये जो है मेरा इस मेन स्ट्रिंग में कहीं भी नहीं है, और अगर इस कोड को मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे एरर आया है। और एरर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस में आया, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड है, वैल्यू एरर जो है, और आपका लाइन नंबर 21 में एरर है। तो आपको एरर है जो इंडेक्स में आया, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये दो बेसिक सा डिफरेंस है फाइंड और इंडेक्स में। अब इसके बाद जो हम देखते हैं, कि हम काउंट कैसे कर सकते हैं। कि जैसे मैंने देखा इस में आप देखेंगे जो एस है वो 3 बार आया हुआ है, या जो आप कोई भी वर्ड यहाँ पे ले लेंगे जैसे आई है तो वो 3 बार आया हुआ है। अगर मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ कि जो मेरी कोई भी कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग में कितनी बार काउंट है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो काउंट के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, काउंट इक्वल टू, इसको मैं क्या करूंगा, जो हमारी मेन स्ट्रिंग है इसमें हमें काउंट करना है डॉट, तो इसके लिए जो मेथड होती है उसको काउंट बोलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जिस भी वर्ड को आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, मैं फाइंड करना चाहता हूँ आई को, कि आई जो है वो कितनी बार आया है। उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर लूंगा। इस कोड को हम रन करते हैं तो देखेंगे कि क्या आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 बार आया हुआ है। सिमिलरली इसको अगर मैं एम करूंगा और उसके बाद इस कोड को रन करूंगा तो आप देखेंगे कितनी बार आया है, काउंटिंग 1 बार आई है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। ओके।